शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की साहबजादी हैं आसफा बीवी। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था। बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के वतन जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। अली मोहम्मद खान ने आज ऐवान में खड़े होकर कमाल कर दिया। ऐसी शायरी पढ़ी कि पूरा ऐवान अश्क उठा। अली मोहम्मद खान ने आसफा भुट्टो जरदारी को मुखातिब करके इतनी खूबसूरत शायरी सुनाई कि पूरा ऐवान सुनता रह गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। बात समझता हूँ जिसे हक। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, आज से 2 साल पहले 9 अप्रैल की रात, जब आप मेरे बहुत से बहन भाई जो वहां बैठे हैं, आप यहां विराजमान थे और मैं हुकूमती बेंचेस पे पीछे शेख साहब के यहां मैं बैठा हुआ था, जो मेरी कुर्सी थी, और मेरे सामने मेरे लीडर की कुर्सी खाली थी। और मुझे ये लगा कि जिस तरह 3.5 साल मैंने अपने हुकूमत का दिफा किया, जो मेरी ड्यूटी थी, उस रात भी मैंने अपना फर्ज निभाना है। मुझे बहुत से लोगों ने पूछा बाद में पूरे पाकिस्तान में जब मैं गया हूं कि आपको इस तरफ बैठे लोगों से डर नहीं लगा? वो 170 172 थे। मैंने कहा नहीं, सियासी इख्तिलाफ था, लेकिन वो मैं उनको अपना जाती दुश्मन नहीं समझता था। तो आज जो मैं ये बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि जब पिछले 2 साल की तरफ मैं मुड़ के देखता हूं, मुझे वही कहानी रेप्लिकेट होती नजर आती है जो आज से 50 साल पहले इस ऐवान के एक मुंतखब कायद ऐवान को जब फांसी के तख्तेदार पर लटकाया गया। पाकिस्तान तो नहीं बदला, फर्क सिर्फ यह है कि कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह, शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया, जो वो पता नहीं 17 18 या 20 साल की होगी, मुझे नहीं पता, बट शी वाज यंग एंड अनमैरिड एट दैट टाइम। वापस आती है, फिर दरबदर की जाती है, and she was forced to go to exile once again, and her life ended in Liaquat Bagh, where she was martyred on 27 December 2007। वही लियाकत बाग जो एक और लीडर हमारा कायदे आजम का दायां हाथ खा चुका है। रावलपिंडी, जहां से पाकिस्तान को मजबूत होना था, मजबूत होना है और मजबूत होगा, उसी रावलपिंडी में लियाकत अली खान शहीद हुआ। वही लियाकत अली खान जो मुझे एजाज हासिल है, मेरा दादा पीर मोहम्मद खान उसका कायदे आजम का एक अदना कारकुन था। लियाकत अली खान साहब तहरीक पाकिस्तान में मेरे गांव। तो जब हम भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, आप भी पाकिस्तान बनाने वाले हैं, तो फिर बार बार क्यों हमें ये कहने की जरूरत पड़ती है कि निसार में तेरी गलियों के वतन जहां चली है रस्म के कोई नसर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठा है, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पर बैठे होते थे। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था। उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडियाला जेल में। क्या अडियाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते। देखिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अगर हम समझते हैं कि पाकिस्तान को ठीक होना है, तो फिर हम लोगों ने फैसले करने। हमें कोई ब्रोकर, कोई डीलर, कोई शख्स हमें नहीं चाहिए जहां आपस में बैठाए। जब हम अपनी लड़ाई यहां से बाहर लेके जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट भी अमल में आएगी और फिर पिंडी और पारा बहुत सी जगह और अमल में आएंगी। मेरी आपसे दरखास्त है, स्पीकर की कुर्सी इनिशिएटिव ले। हमारा सबसे पहला नुक्ता जनाब इमरान खान साहब और असीरान की रहाई है। पॉलिटिकल केसेस हैं, वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पे कैसे 150-200 केसेस बन गए। he's a political prisoner, he's a prisoner of conscience, and I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past। अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहां इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था।
अगर हम यहां अपने कर्मनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे, हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है, जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई। वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब 10 मिनट का फैसला ज़ियाउल हुआ हक था, साहब की 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब शुरू में भी वो थे, आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शुरू में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी जाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब, अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई, जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं कि क्या सिर्फ उनकी किसी गलत पॉलिसी की वजह से इमरान खान साहब को घर भेजा गया? मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पर कायल हूं। जब इस सवाल में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। आसफा बीबी को मैं वेलकम करता हूं, ऐवान में शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की साहबजादी हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो शहर तो नहीं। कायद आज़म ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे, और वो कौन है? जब अपने लिमिट में रहेंगे हमारे सर का ताज है। हमें जितना दुख इमरान खान साहब के बदन पे गोलियां लगने का या बेनजीर साहिबा के शहीद होने का है, उतना ही दुख हम। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी अली मोहम्मद खान की इंतहाई जानदार किस्म की तकरीर। आज तमाम लीडरों का नाम लेकर उनकी तारीफ कर दी। अली मोहम्मद खान ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से लेके इमरान खान तक जितने भी लीडर गुजरे हैं, उन सब के बारे में कहा कि वो सब पाकिस्तान के बारे में सोचते थे, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं था। अली मोहम्मद खान ने ऐवान में खड़े होकर ऐसी शायरी पढ़ी कि तमाम मुकदमा शायरी के अंदर बयां कर दिया।